नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को परीक्षा की तैयारी हेतु पाठ्यक्रम परिचय, प्रश्न पत्रिका का प्रारूप एवं उत्तर लिखने की योजना के बारे में बताने जा रही हूँ। सारे विवरण आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फोर्थ सेमेस्टर बीकॉम, एमबीएस, बीकॉम हॉनर्स, बीकॉम इंश्योरेंस, बीकॉम एईडीपी सभी बीकॉम कोर्सेज के एसीपी सिलेबस पाठ्यक्रम ऐसा है। उपन्यास महाभोज है, उपन्यास का डॉक्टर मन्नू भंडारी जी है। दूसरा भाग में रिपोर्ट राइटिंग या प्रतिवेदन लेखन है, जिसके अंतर्गत गणतंत्र दिवस, हिंदी दिवस, बाल दिवस, महिला दिवस, योग दिवस सम्मिलित है। तीसरे भाग अर्थ ग्रहण है। प्रश्न पत्र का प्रारूप ऐसा है। फर्स्ट मेन में बहुविकल्पित प्रश्न 10 आएंगे, 10 into 1 = 10, 1 अंक वाले होंगे। सेकेंड मेन में ससंदर्भ सहित व्याख्या कीजिए होगा। 4 अवतरणों को पूछा जाएगा, जिनमें से 2 का उत्तर लिखना है। 2 into 7 = 14। थर्ड मेन मुख्य प्रश्न होंगे, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 1 का उत्तर लिखना है। 1 into 15 = 15। फोर्थ मेन टिप्पणी लिखिए होगा, जिनमें 5 विषय में से 3 पर टिप्पणी लिखनी होगी। 3 into 7 = 21। फर्स्ट और फोर्थ मेन तक जो भी प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्र का भाग होगा, वो सभी प्रश्न उपन्यास से ही लिया जाएगा। फिफ्थ मेन रिपोर्ट राइटिंग होगा। 2 टॉपिक दिया जाएगा, जिनमें से एक के बारे में लिखना पड़ेगा। 1 into 10 = 10। सिक्स्थ मेन अर्थ ग्रहण होगा। 1 अनुच्छेद को दिया जाएगा, उनमें ऑप्शन नहीं होगा। 10 into 1 = 10। फिफ्थ और सिक्स्थ मेन उपन्यास का भाग नहीं रहेगा। फिफ्थ मेन सिलेबस के भाग से आएगा और सिक्स्थ मेन जनरल होगा। वहाँ टॉपिक या विषय का स्टडी मटेरियल सिलेबस में प्रत्येक रूप से नहीं दिया गया है, तो प्रश्न या अनुच्छेद प्रश्न पत्र बनाने वाले के ऊपर निर्भर करता है। प्रश्न पत्रिका के प्रारूप के आधार पर उत्तर लिखने की प्रक्रिया एवं सूचना ऐसा है। फर्स्ट मेन में 10 प्रश्न आएंगे। 10 प्रश्न पूर्ण रूप से उपन्यास से ही लिया हुआ होगा। 10 प्रश्नों के लिए 10 का उत्तर लिखना अनिवार्य है। प्रश्नों में ऑप्शन नहीं है। हर प्रश्न के 3 बहुविकल्प उत्तर दिया जाएगा। 3 में से सिर्फ 1 सही विकल्प को चुनकर लिखना है। 1 से ज़्यादा विकल्प लिखने से उत्तर को अमान्य माना जाएगा। हर प्रश्न 1 अंक का होगा। कुल 10 प्रश्नों के लिए 10 into 1 = 10, 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड मेन ससंदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। 4 अलग अलग अवतरणों को पूछा जाएगा। सिर्फ 2 अवतरणों की व्याख्या करनी है। 4 अवतरण उपन्यास से ही लिया हुआ होगा। हर अवतरण का अंक 7 होगा। कुल 2 प्रश्नों के लिए 2 into 7 = 14 अंक प्राप्त होगा। उत्तर लिखने की प्रक्रिया ऐसा है। प्रस्तुत वाक्य को डैश उपन्यास से लिया गया है। प्रस्तुत वाक्य के वक्ता है डैश, श्रोता डैश है। जहां पर मैंने डैश बताया है, वहां पे आपको सही उत्तर लिखनी है। वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला होता है। नेक्स्ट फर्स्ट लाइन से आपको संदर्भ साइड हेडिंग लिखकर अंडरलाइन करनी है और वाक्य को व्यक्त किया हुआ पूरा संदर्भ का विवरण लिखनी है। नेक्स्ट पैराग्राफ में विशेषता साइड हेडिंग लिखकर 5 पॉइंट्स को लिखनी है। पूर्ण रूप से उत्तर 1 to 1.5 पेज काफी है। सभी साइड हेडिंग्स और इम्पोर्टेंट डायलॉग्स का अंडरलाइन करना, इन्वर्टेड कॉमा डालना अनिवार्य है। इसके साथ आपके उत्तर पत्रिका आकर्षण के साथ साथ उत्तर हाईलाइट भी होने के कारण अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। थर्ड मेन में मुख्य प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न पूछा जाएगा। सिर्फ 1 प्रश्न का उत्तर लिखना अनिवार्य है। प्रश्न उपन्यास से ही आएगा। प्रश्न का अंक 15 होगा। 1 into 15 = 15। उत्तर लिखने की प्रक्रिया ऐसी है। फर्स्ट साइड हेडिंग भूमिका या प्रस्तावना 5 to 6 लाइन्स उपन्यास के बारे में। सेकेंड साइड हेडिंग लेखक परिचय 10 लाइन्स लेखक के बारे में। थर्ड साइड हेडिंग पात्र परिचय उपन्यास के पात्रों का नाम के साथ परिचय लिखनी है। फोर्थ साइड हेडिंग कथा वस्तु उपन्यास की पूर्ण कथा 1.5 पेज में लिखनी है। फिफ्थ साइड हेडिंग प्रश्न में पूछे गए विशेषताएं या फिर अन्य अंश से संबंधित मुख्य बिंदुओं को 10 लाइन में लिखनी है। सिक्स्थ साइड हेडिंग उपसंहार है। 5 to 6 लाइन काफी है, जिसमें उपन्यास या प्रश्न से पूछे गए अंशों से प्राप्त परिणाम को लिख सकते हैं। हर साइड हेडिंग और मुख्य अंशों को पेंसिल से अंडरलाइन करना है, जिससे उत्तर पत्रिका आकर्षक के साथ आपका लिखा हुआ उत्तर हाईलाइट होगा, जिससे अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं।
फोर्थ में टिप्पणी लिखिए। 5 प्रश्न या विषय दिया जाएगा जिनमें से 3 का उत्तर लिखनी है। उत्तर प्रत्यक्ष हो सकता है, साइड हेडिंग्स की आवश्यकता नहीं है। 1 पेज उत्तर काफी है। प्रश्न उपन्यास से ही आएगा। 3 × 7 = 21 अंक होगा। अगर इम्पोर्टेंट लाइन है तो उसे पेंसिल से अंडरलाइन करनी है, जिससे उत्तर पत्रिका आकर्षक के साथ आपका लिखा हुआ उत्तर हाईलाइट होगा। उससे अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। 5th मेन रिपोर्ट राइटिंग या प्रतिवेदन लेखन है, जहां प्रश्न उपन्यास से नहीं बल्कि सिलेबस में दिया हुआ विषय से चुनकर दिया जाएगा। 2 विषय दिया जाएगा जिनमें से आपको एक विषय पर उत्तर लिखना है। उत्तर 2 पेज काफी है। साइड हेडिंग ऐसे हो सकते हैं। प्रस्तावना 5 to 6 लाइन्स, दिवस की तिथि उसके बारे में, उसके बाद इतिहास 10 लाइन्स, महत्व 10 लाइन्स, उपसंहार 10 लाइन्स। एक विषय का अंक 10 होगा। 1 × 10 = 10। सभी साइड हेडिंग्स और इम्पोर्टेंट बिंदुओं को अंडरलाइन करना अनिवार्य है, जिससे आपका उत्तर पत्रिका आकर्षक के साथ साथ उत्तर हाईलाइट होने के साथ आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। 6th मेन अर्थग्रहण है। एक अनुच्छेद को दिया जाएगा और 1 अंक वाले प्रश्नों को पूछा जाएगा। यह अनुच्छेद उपन्यास से नहीं दिया जाएगा। आपके पाठ्यक्रम में भी कोई उदाहरण नहीं दिए हुए कारण से प्रश्न या अनुच्छेद जनरल आ सकता है। आपके कोर्स से संबंधित कृपया आपके अध्यापक या प्राध्यापक जो भी बताएंगे उसके उदाहरण का अनुच्छेद का अभ्यास करें। एक ही अनुच्छेद है, ऑप्शन नहीं होगा। 10 × 1 = 10 अंक प्राप्त हो सकता है। पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर प्रत्यक्ष से लिख सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों को परीक्षा में अच्छे अंक आए। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। अगर यह वीडियो आपको लाभदायक लगे तो कृपया सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।